बेधड़क बात और मैं हूं आपके साथ उस्मा शाहीन। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि 2016 अप्रैल 2016 से ही बिहार में जो है शराबबंदी पूर्ण रूप से बंद है। उसके बाद भी हमने देखा कि 2016 से लेकर 2021 में बहुत सारे जगह पर शराब अवैध रूप में बिक्री हुए हैं और फिर पिछले कुछ दिनों से हमने ये भी देखा कि जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें भी हुई हैं। उसके बाद नीतीश कुमार ने कल समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में बहुत तरह के निर्णय भी लिए गए। उसके बाद जो नीतीश कुमार ने ये कहा कि जितने भी नीचे स्तर के अधिकारी हैं उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये थी कि नीतीश कुमार ने ये नहीं कहा कि बड़े अधिकारियों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इससे ये जो तस्करी हो रही है शराब की वो सबकी मिली भगत है। पटना की जनता इस पर क्या कह रही है और उनकी क्या राय है, हम इन्हीं मुद्दों पर आज बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं। भैया, क्या लगता है जो कल जो समीक्षा बैठक हुई है नीतीश सरकार जो शराबबंदी के लिए किए हैं, तो क्या लगता है कि उसमें उन्होंने जितने भी नीचे अधिकारी हैं उस पर कार्रवाई करने की बात कही, लेकिन बड़े अधिकारी पे नहीं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कार्रवाई तो सभी पे होना चाहिए, सभी सिस्टम में है, सब पे होना चाहिए। तो बड़े अधिकारी पे होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। गलती किसकी है? प्रशासन की गलती? ऊपर से लेके नीचे तक सभी का है मिली भगत, सबका मिली भगत, सभी का। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथों से बजती है। जैसे भाई साहब का कहना है कि ताली एक हाथ से नहीं दोनों हाथ से बजती है। हम पटना की और भी जनता से जानेंगे कि उनका और क्या कुछ कहना है इस पर। कल समीक्षा बैठक हुई है नीतीश सरकार की, उसमें जितने भी छोटे स्तर के अधिकारी हैं उस पर कार्रवाई करने की बात कही गई है, बड़े अधिकारी पर नहीं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दारू तो बिकवे करता है, अभी भी मंडन बिकता है। हाँ। घर गली में बिकता है दारू अभी भी। तो क्या ना इसमें किसकी मिली भगत है? सरकार ही मिली हुई है या प्रशासन की सिर्फ गलती है? प्रशासन का भी गलती है और सरकार का भी गलती है। सरकार की। तो इस पर ना जो नीतीश सरकार है ना वो कल बोले हैं कि छोटे अधिकारी पे सिर्फ कार्रवाई होगी, बड़े अधिकारी की बात नहीं कर रहे हैं। बड़े अधिकारी वाला मिला होगा तब ना बोला होगा, बड़े अधिकारी मिला होगा। नीतीश सरकार की तरफ से समीक्षा बैठक की गई है, उसमें ना जितने भी छोटे स्तर के अधिकारी हैं उस पर कार्रवाई करने की बात कही गई है, बड़े अधिकारी पर नहीं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे हिसाब से तो अभी हमको कुछ खास पता है नहीं उस मामले के बारे में, तो हम कुछ खुलकर नहीं बता पाएंगे उस बारे में। तो यही है कि हम उतना कुछ खुलकर जानते नहीं हैं, तो खुलकर हम अपना बिहार में जो शराबबंदी है 2016 से ही, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से शराब मिल रहा है, तो इसमें गलती किसकी है, प्रशासन या सरकार? प्रशासन की ही गलती है। सरकार तो अपना निर्देशन जारी कर दी है, प्रशासन कड़ाई करेगी तभी ना। कि सरकार सिर्फ अपना आदेश जारी कर दिया, लेकिन जो काम करना एक्चुअल में काम करना चाहिए वो प्रशासन को। जी, प्रशासन कड़ाई करेगी तभी ना होगा। अब सरकार तो उठ के आएगी नहीं हर जगह, प्रशासन को ही हर जगह जाना पड़ेगा और कड़ाई करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से तो प्रशासन को थोड़ा सा सख्ती बरतना होगा। आप कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर कुछ? जो समीक्षा बैठक हुई है ना, उस पर क्या लगता है आपको कि सरकार की गलती है या फिर ना प्रशासन ही इस पर लापरवाह नजर आ रहा है? देखिए, सरकार कोई भी जो है स्कीम है उसकी घोषणा करती है, उसको ज़मीनी स्तर पर लागू जो करता है वो ब्यूरोक्रेट का काम है, प्रशासन का काम है। ज़मीनी स्तर पर लागू करना वो जो हमारे हैं थानेदार हैं, एसपी साहब हैं, डीएसपी साहब हैं, उनको ज़मीनी स्तर पर लागू करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सरकार को इसमें हम दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। तो कौन दोषी है? ब्यूरोक्रेट को ज़मीनी स्तर पर जाकर काम करनी पड़ेगी, तभी जाके ये शराबबंदी पूर्ण रूपेण 100% लागू होगी। और जो बिहार से जो सीमा लग रही है जैसे झारखंड की, यूपी की, वहाँ पे मुख्य रूप से जो सघन चेकिंग करनी पड़ेगी उसके लिए। तो शराब जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? आपका पड़ोसी राज्यों से आती है, पड़ोसी राज्यों से। ये एक सर्वे आया है कि पड़ोसी राज्य जो है उनके जो शराब की जो कस्टम है, इनकम, वो पड़ोसी राज्यों में जब से बिहार में बंदी हुए तब से उनकी बढ़ गई है। बढ़ने का कारण तो यही है कि मुख्य रूप से बिहार वहाँ से मंगा रहा है। तो बिहार की सीमा जिन जिन राज्यों से लगती है वहाँ पर चौकसी बढ़ाने की ज़रूरत है और ब्यूरोक्रेट को ज़मीनी स्तर पर जाकर काम करने की ज़रूरत है, तभी जाके ये शराबबंदी पूर्ण रूप में लागू हो पाएगी। सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। सरकार 2016 से इस पे काम कर रही है। सरकार ने फिर से समीक्षा की है और फिर से नियम कानून बदला लाया, फिर से उसको कड़ा किया है। तो क्या लगता है फिर इस बार जो नियम कानून लाया है, क्या इस बार पूर्ण रूप से शराबबंदी होगी या पहले की तरह चलता रहेगा? देखिए, इसका कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट जो है ना, इसका कुछ ना कुछ सकारात्मक परिणाम दिखेगा। पहले से अधिक, पहले जो डाला गया है उसका कुछ दिखा है, इस बार ज़्यादा दिखेगा। जिस तरह से थानेदार को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है, इसका इम्पैक्ट दिखेगा। जैसे कि इन भाई साहब का कहना है कि जो बाहर से जो राज्य हैं, अदर राज्य हैं बिहार से सटे हुए,
वहाँ से जो है शराब की तस्करी हो रही है और इसमें प्रशासन की भी कहीं ना कहीं लापरवाही है। हम और लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनका और क्या राय है इस पर। आप कुछ कहना चाहेंगे कि कल समीक्षा बैठक हुई है शराबबंदी को लेकर, क्योंकि बहुत दिनों से जो जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही थी, तो उस पर नीतीश सरकार कल समीक्षा बैठक की है। तो क्या लगता है कि समीक्षा बैठक कितना सफल हो पाएगा? नहीं सफल हो जाएगा। सफल के बाद क्या, पीने वाला पीबे करेगा, जो हम लोग नहीं पीते तो बंद रहे या खुला रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो जिसके घर में लोग मौत हो गई है उसको तो फर्क पड़ेगा तो ना? पिएगा तो मरेगा। ये कहना तो नीतीश कुमार का भी है। नहीं तो जो पिएगा तो मरेंगे, ये तो कहना नीतीश कुमार तो का। सही है बात है। अच्छा, मतलब समर्थन कर रहे हैं आप पूरा? एकदम। अच्छा, वो जो पिएगा तो मरेगा ही। आप कुछ कहना चाहेंगे भैया? क्या कहना चाहेंगे, वो तो कभी दारू बंद नहीं हो सकता। वो मुख्यमंत्री आज 10 साल पहले वो बोली नहीं कि बंद हो जाएगा, एक को दिन बंद नहीं हुआ है। मतलब बंद होने का सिर्फ ये जो दिखावा है। ये सब हमेशा मुख्यमंत्री बोलते रहेंगे, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के ने बिहार में दारू बंद रहे, बाकी एनी टाइम खुला हुआ है, दारू हमेशा बिक रहा है। आप बोलना चाहेंगे? परेशानी हो गई है। लोग जो है अब तो घर घर में जाकर लोगों को दारू ब्लैक में मिल रहा है। जो दारू 50 का बिकता था, आज जो 250 रुपये का, जो 100 में जो दारू मिलता था, आज 500 रुपये में आदमी होम डिलीवरी करके जो है घर में दारू मिल रहा है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लोगों को और आराम हो गया है। दारूबंदी से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी जाके लेना पड़ता था, अभी होम डिलीवरी हो रहा है। लोगों को और अच्छा हो गया, दारू पीने में आराम हो गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बंदी का कोई असर नहीं, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा ही नहीं। इससे बेहतर था कि चालू कर दे। बिल्कुल बिल्कुल चालू कर दो, बेहतर है। खुलेआम पिएगा, लोगों को पैसा बचेगा। जो ब्लैक कर रहा है उसका जो है इनकम अच्छा हो गया, और इसमें कुछ नहीं है। जैसे कि भाई साहब का कहना था कि जो शराबबंदी है उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उससे बेहतर है कि जो बिहार में शराब को लागू कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो शराबबंदी के बाद जो शराब है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना इसमें बिक रही है, ज़्यादा दामों में बिक रही है। क्योंकि पहले जब जो शराब 50 रुपये थे, अब वो 250 रुपये में मिल रहा है, ऐसा कहना है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये थी कि होम डिलीवरी हो रही है। पहले लोगों को जा कर के लाना पड़ता था, लेकिन अब जो है लोगों को घर में ही अवेलेबल हो जाता है, जिसको लेकर के लोगों को और परेशानी नहीं हो रही है। जैसे कि ये सारी जो बातें थी, ये पटना की जनता की आवाज़ थी और पटना की जनता की राय थी। जो हमारी राय ये है कि सरकार जो है इस पर पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू करे और जो मौतें हुई हैं वो दोबारा ना हो, इस पर रोक हो। ऐसे ही तमाम अपडेट्स खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारा चैनल बेधड़क बात।